बट कार्तिक ने इतनी मेहनत करी ना सर, मतलब मैं दिल से चाहता हूँ भाई वो बंदा इंडिया खेले। क्या बात है। नॉट जस्ट कि वो मेरे भाई से ही बढ़कर है मेरे लिए, ना कि मेरा फेवरेटिज्म है कि वही खेले, बट सर जो मैंने मेहनत देखी है ना, आई हैव नॉट सीन द मोस्ट लाइक मोर हार्ड वर्कर देन हिम। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी जिसमें तुम बीमार थे, बुखार पे आप दवाई खा के अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, राइट? सो आई नो दैट हाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर अंडर 23 प्रिपरेशन। तो मुझे बताओ, तुम्हारा एक अच्छा ट्रेनिंग का दिन जो तुम्हें नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए जो अपने आप को कर रहे हो, कैसा दिखता है एक ट्रेनिंग का दिन सुशांत का? सर मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊं तो, या फिर मैं अपना बैटिंग शेड्यूल, मेरा बहुत सिंपल है सर। मैं कोई हाई फाई बैटिंग नहीं करता। जो बेसिक्स इंसान को करने चाहिए मैं सिर्फ वही करता हूं। जो मेरिट ऑफ क्रिकेट पर खेलना चाहिए और जो बुक की क्रिकेट है मैं उसी पे करता हूं, मैं ज्यादा दौड़ कर नहीं करता हूं। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट और बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट? तो मुझे लगता है इफ देयर इज एनीथिंग मोर डिसअपॉइंटिंग देन योर अंडर 14 ट्रायल, तो टेल मी कोई अब इससे बड़ा भी हार्ट ब्रेक थ्रू आउट योर करियर हुआ है? क्योंकि 8-9 साल एक बड़ा लंबा सफर है यार। हार्ट ब्रेक तो इससे ऊपर का आई थिंक नहीं हुआ, बट हाँ सर मैंने 16 के भी जब ट्रायल्स दिए थे तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ पहली बार। जब मेरे को लगा शायद मैं ऊपर उठ रहा हूँ, और मैंने जब मैं कानपुर गया मैंने सुना बच्चे देखे, कम से कम 2000 बच्चे, सब अच्छे दिख रहे हैं। कोई हल्का नहीं है कि शायद कोई हल्की बैटिंग करता हूँ, किसी पे छक्के लगते हूँ। सर एवरीबडी was outstanding। वहाँ पर मेरा सर 3 राउंड्स क्लियर करने होते हैं पहले वाले से, मेरा सेकंड राउंड में नहीं हुआ। LSG अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, नॉट जस्ट फॉर द अकेडमी। मैं जब वहाँ पे जयपुर भी गया था तो आई वाज द हाईएस्ट रन गेटर। उसमें सभी अंडर 19 के स्टेट प्लेयर्स थे, सभी के सभी। मैंने बहुत अच्छे से आउटवर्क करा। मैंने कुछ शायद 3 मैचेस में 280 रन बनाए थे। One of the very important factor for every player, injury. How did you handle your injury? Because ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। सर इंजरी मैं मानता हूँ एक एथलीट के करियर में ना सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक है। 3 साल आपको पीछे करेगा, दुनिया के ताने आपको सुनाएगा, आपके फाइनेंसेस खत्म करेगा। दूसरों की इंजरी है, मेरे को L4 L5 में बल्ज है स्पाइन में, और पिछले 3-4 साल से। अब मैं इसी फेज में लोगों की सुनता हूँ कि यार तेरे तो कमर में दर्द है, तेरे ठीक ही नहीं हो रहा, मॉक करते हुए। मैंने कुछ अच्छे प्लेयर्स से भी सुने, प्रोफेशनल प्लेयर्स से, अब इसका उधर ठीक ही नहीं होता। अब सर मैं उनको कैसे बताऊँ? मैं अच्छे डॉक्टर्स पे जा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा रिहैब कर रहा हूँ, लेकिन जब वो ठीक हो ही नहीं तो मैं करूँ क्या? इंस्टाग्राम पे यू आर वेरी फेमस विद योर जेन्युइन कंटेंट, राइट? तो मुझे ये बताओ कि ये ख्याल कि मैं चलो कंटेंट बनाता हूँ, ये शुरू कैसे हुआ? सर कंटेंट बनाना मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे को ना अपनी जर्नी दिखानी थी कि मैं यूपी में खेलूंगा कैसे। मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी थी। डे 1 से बताना स्टार्ट करा मैं ये कर रहा हूँ, इतना टाइम में ये कर रहा हूँ, बिकॉज सर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं 1 या 2 साल में खेलूंगा। कि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप 1 साल क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, और आप पिछले 8-9 साल से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हो और स्टिल ट्राइंग टू मेक इट। अगर आपकी फैमिली श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर क्रिकेट को, तो सर आप 1 साल के बिल्कुल आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीप और आज साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स पे एक 21 साल के क्रिकेटर आए हैं जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और अपनी लर्निंग्स को शेयर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उनके कंटेंट से क्रिकेट में अपने इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही और आगे के उनके क्या प्लान्स है। सो लेट्स वेलकम सुशांत त्यागी, हाउ आर यू? I'm good, Bia. Thank you so much for bringing me here, and I really feel good to be here. I mean, I'm feeling very good. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड दैट अब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने बहुत जल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए अग्रीमेंट किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज कुछ बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके थ्रू सुशांत, जो शायद बहुत सारे बच्चों को सुनने की ज़रूरत है। इंडिया में लाखों लड़के आपकी एज पर आपकी सिचुएशन में क्रिकेट सिनेरियो में होंगे, तो आई थिंक उनको आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दी स्पेसिफिक क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आज उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ जिस सुशांत बच्चे ने पहली बार क्रिकेट के बारे में सोचा था या शुरुआत करी थी। आपको 8 से 10 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं और आप प्रोफेशनली भी 8-9 साल से खेल रहे हो। तो मुझे बताइए कि जर्नी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बात करते हैं। सर ऑनेस्टली स्टार्ट तो मेरा पहले यार सच कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में। बट जो बिल्कुल ही स्टार्ट से करा था वो जो कार्तिक भी आए हैं जो KKR से खेलते हैं। अरे वाह। तो मेन चीज़ यही थी कि उन्होंने ना उस टाइम अंडर 14 खेला था यूपी से। तो 16 के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर। अच्छा। तो उन्होंने ना एक बार मेरे को ऐसी नॉर्मली ऐसे गली क्रिकेट मैच में देखा, तो उसमें मेरे को अभी तक वो मेमोरीज हिट करती हैं। तो हम ना उस पे से फर्स्ट पे खेलते थे। उनके पापा ने ना उनके लिए बनवाया हुआ था, विकेट्स बनवाई हुई थी वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस के लिए घर से अलग। तो वहाँ पर एक बार मैंने कुछ ऐसे एक ओवर में 1-2 छक्के मार दिए थे और वो मैच हम जीत गए थे काइंड ऑफ। तो भैया को पता नहीं ऐसे मेरे को क्या लगा, वो मेरे से बात करने लगे भैया भी क्रिकेट के बारे में। और फिर मेरे को एक बार फिर घर ले गए थे वो। उनका घर बहुत मतलब उनका जो एरिया वाइज उनका बहुत बड़ा है।
तो हमने वहाँ पे बहुत टेनिस क्रिकेट खेला जी। और 3-4 दिन में हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, वेरी नाइस। बहुत ही ज़्यादा। हाँ। तो भैया ने मेरे को कहा कि तू भी खेल क्रिकेट और ओके। तू बहुत प्लेयर्स से बेटर कर सकता है ओके। आज के दिन। तो ऐसे-ऐसे मेरा भी क्रिकेट स्टार्ट हुआ था कि मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, यार ये भी कोई चीज़ है। बिल्कुल। और क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? उस टाइम भैया आई वाज़ लाइक मे बी 13 और 14 जब मैंने देखना स्टार्ट किया ओके। था। एंड मैं कार्तिक को डेली प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था उस टाइम वाओ! पे। वाओ! मेरे को 3 या 2 बजे कॉल कर देते कि भाई तू आजा प्रैक्टिस देख। वेरी एंड गुड। इनिशियली मैंने स्टार्ट करते-करते फिर जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे पहले, हाँ। जो हापुड़ में पहले प्रैक्टिस करते थे, मैंने वहाँ पे जॉइन करी थी। ओके। उसके बाद ऑन एंड ऑन मैं नोएडा फिर आया था एंड यहाँ पे फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। वेरी गुड। सो हम कार्तिक त्यागी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। केकेआर के टॉप बॉलर आज की डेट में, द हाँ जी। फास्टेस्ट बॉलर ऑफ केकेआर टुडे, राइट? जी, जी। वंडरफुल, यू आर वेरी लकी देन यार, यू नो हिम पर्सनली। Yeah. ठीक है, तो क्योंकि एक लंबा सफर ऑलरेडी तय करके आ चुका है सुशांत, अंडर 14 के ट्रायल भी दिए होंगे, अंडर 16 के भी ट्रायल दिए होंगे, तो मुझे थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि आपका अंडर 14 कैसा रहा, अंडर 16 कैसा रहा और क्या लर्निंग्स रही उन ट्रायल्स को देके आपकी? फर्स्ट टाइम जब अंडर 14 के ट्रायल दिए थे तो मैं, कार्तिक के पापा, हम ट्रायल्स पे गए थे। ओके। तो उस दिन पहले ही मैच में अंडर 14 का मैच था, हाँ। अच्छा मैच था वो। मैं उस टाइम विकेट कीपिंग करता था ओके। एंड तो उस टाइम विकेट कीपर की ना बैटिंग से 6-7वें नंबर पे आती थी। तो मैंने उसमें कुछ पहले में 46 रन बनाए थे और सर वहाँ से हवा बनी गई बैट्समैन की कि भाई क्या बैट्समैन है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो खेलेगा बंदा। ओके। 14 में इसने इस डिस्ट्रिक्ट में से किसी ने परफॉर्म नहीं करा टाइप्स हो गया था। हाँ। तो अगले ही मैच में मेरे एक सर थे वहाँ पे। हाँ। अगले मैच में सर अब था कि जब पहला मैच हो गया, हाँ। दूसरे मैच के सिलेक्शंस के लिए बहुत पेरेंट्स आए हुए थे। राइट। मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे जो पहले मैच में बन गए थे परफॉर्मेंस की वजह से। सेकंड डे क्या होता है कि छठे नंबर पे मेरी बैटिंग आने वाली थी, हमारे विकेट डाउन चले गए थे 100 पे ऑलमोस्ट 3। ओके। तो सर ने मेरे को बोला यार इसको ना बैटिंग मत कराओ, बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, ये खेलता नहीं है, स्पिनर्स को ज्यादा खेलता है। तो मैंने कहा मैं सर हवा में था उस टाइम, मैं लॉन्ग ऑन पे देख रहा पापा, कार्तिक पापा और दुनिया के पेरेंट्स और पूछ रहे सुशांत के पापा वो ये सब। अब माँ भी हवा बन गई। मैंने कहा नाइस। तो मैंने कहा सर मैं बैटिंग तो जरूर करूंगा, बिना बैटिंग करे तो घर नहीं जाऊंगा। तो सर उन्होंने एक चीज बोली, मेरे को वर्ड्स तक याद है। उन्होंने बोली आज मत बैटिंग कर, नहीं तो गुलदस्ता खुल जाएगा पहली बॉल पे। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स और वो सर आज भी मेरे कानों में 8-9 साल पहले की बात है। मेरे को आज भी 8 नहीं शायद 7 या 8 मेरे को आज भी चीज याद है। मैंने कहा सर ऐसे कुछ नहीं होता। जिस देर में सर ने मुझे मना करा वो शायद स्कोर कार्ड की तरफ बात करने गए, आके देखते कि सुशांत कहाँ है। सुशांत तो वहाँ स्टांस ले रहा है, हेड करके स्टांस स्टार्ट कर दिया उसने तो। और सर मेरे को बॉलर तक का नाम याद है, कुछ आसिफ करके बॉलर का नाम था। अंपायर का नाम मेरे को अभी याद नहीं है, जो सर थे उनका नाम याद नहीं है। सर पहली बॉल डाली उसने, पहला बॉल उसका रिवर्स स्विंग हो गया, मतलब अंदर का डालने गया था वो और पुराना बॉल था, वो आउट स्विंग हो गया। सर पहली पैड पे खा गया फ्लिक मारते हुए। और सर जब अंपायर की उंगली उठी ना, ऐसे ही करा उन्होंने, सर मैं तो डेड हो गया वहाँ पे। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। और सर वहाँ पे माहौल पता है कैसा हो गया था, मतलब ऐसे स्टेडियम का माहौल हो गया था। मतलब मैं उधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो गया। मैंने कहा ये हुआ क्या, मतलब सेलिब्रेशन चल रहे हैं और मैंने फिर पापा की तरफ देखा और वो मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड सीन वो तो। मैं सर पहली बार शायद जो लाइफ में रोया था ना, रोया भी था। और मेरा फ्रेंड ने कहा भाई तेरे जैसा पागल मैंने इंसान नहीं देखा, तेरा अच्छा खासा सब सीन था, मैंने तेरे जैसा जिंदगी में पागल नहीं देखा, ऐसे कोई अपने चांस कैसे होते हैं, वो तुझसे सीखे कोई। उसके बाद सर मेरे को बहुत गलत फील हो, बट उसके बाद मैं 16 के ट्रायल दिए। बट वो जो दिन था ना 14 का सर, वो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा जो उस दिन हुआ। दैट वाज वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। राइट, आई नो। सो मुझे लगता है यार सुशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लगभग सारे खिलाड़ी ये दिन देखते ही हैं, 100%। सारे देखते हैं और मुझे लगता है ज्यादा बार देखते हैं, तुमसे ज्यादा बार देखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं और हम जब कोचेस सर प्लेयरों से बात करते हैं तो आई थिंक ज्यादातर फेलियर होते हैं, कोई एक आध सक्सेस वाले पॉइंट्स आते हैं जिसमें लाइफ बन जाती है, राइट? तो शायद अगर तुमने उस दिन अपने कोच की बात मान ली होती तो हम स्टेट प्लेयर से बात कर रहे होते। 100% सर, वो रिग्रेट हमेशा रहेगा मेरी लाइफ में। कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स अ लर्निंग, कोई बात नहीं, गुड गुड। ठीक है, सो करंटली सुशांत, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अंडर 23 एंड यू आर गोइंग फुल फ्लो। आई कैन सी यू ऑन इंस्टाग्राम एवरी सिंगल डे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी जिसमें तुम बीमार थे, बुखार पे आप दवाई खा के अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए थे, राइट? सो आई नो दैट हाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर अंडर 23 प्रिपरेशन। तो मुझे बताओ, तुम्हारा एक अच्छा ट्रेनिंग का दिन जो तुम्हें नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए जो अपने आप को कर रहे हो, कैसा दिखता है एक ट्रेनिंग का दिन सुशांत का? सर मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊं तो, या फिर मैं अपना बैटिंग शेड्यूल, मेरा बहुत सिंपल है सर। मैं कोई हाई फाई बैटिंग नहीं करता। जो बेसिक्स इंसान को करने चाहिए मैं सिर्फ वही करता हूँ। जो मेरिट ऑफ क्रिकेट पर खेलना चाहिए और जो बुक की क्रिकेट है मैं उसी पे करता हूँ। मैं ज्यादा दौड़ कर नहीं करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, नहीं ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं करता हूँ। मैं सीधा अकेडमी जाता हूँ, मैं वहाँ बैटिंग करता हूँ, मैं वहाँ डेली बैटिंग करता हूँ।
मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक भी दिन ना छोड़ूं बैटिंग करे बिना, बिकॉज मेरा दिन भी नहीं लगता और मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है, डिपेंड करता है सर मैं नेट्स कर रहा हूँ या फिर मैं कोई अलग ड्रिल कर रहा हूँ, बट मैं करता हूँ सर पूरे अपने मन से। अगर मेरे को पता है कि मुझे कंटेंट भी बनाना है, मेरे को दिख रहा है कि वो वीडियो भी स्टार्टेड है, तो भी सर मैं ट्राई करता हूँ मैं अपना फुल फ्लो से ही बैटिंग करूँ। ओके आइदर वो टेनिस बॉल ड्रिल्स हैं, ओके आइदर वो प्लास्टिक बॉल ड्रिल्स हैं, तो इन्हें मैं डेली करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि 300-400 बॉल मैं एक सेशन में खेलूँ। ओके सर आई थिंक 300-400 बॉल बहुत बेसिक है हर क्रिकेटर के लिए, बट द थिंग इज लोग डेली नहीं करते उसे। राइट आज करेंगे, कल रेस्ट लेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन रेस्ट लेंगे। यहाँ पर एक मेंटल फ्लो ब्रेक होता है सर क्रिकेटर का, ओके जो नहीं करना चाहिए। ठीक है उसके बाद सर नॉर्मली मैं जिम कम करता हूँ, जिम सिर्फ मैं 2 से 3 दिन। ठीक है उसके बाद मैं ग्राउंड ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ, जो मेरे को मैच फिट बनाते हैं। मैच में रेजिस्ट कराती है हाँ जी सर, बिल्कुल सही लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो गई, राइट स्प्रिंटिंग हो गई, बिल्कुल। या फिर मेंटल फोकस के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, वो करना जी चाहिए, जी वो कर लिया। और 40-50 ओवर के मैचेस के स्टेमिना के लिए आपको एक ये ग्राउंड स्टेमिना बनाना पड़ता है, उसके लिए ग्राउंड ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल 100%। कोचेस बहुत इसके बारे में बात करते हैं, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, क्योंकि बच्चे अवॉइड करते हैं। बच्चों को चाहिए या तो नेट पे बैटिंग मिल जाए या बॉलिंग मिल जाए या थोड़ी देर कैचेस हो रही है तो हो रही है, बट इसके अलावा जो आप ग्राउंड वर्क कह रहे हो, आई थिंक ये बहुत क्रूशियल हो जाता है जब आपको नेक्स्ट लेवल क्रिकेट के लिए तैयार होना होता है। ठीक है, तो लगभग आप हफ्ते में कितने दिन 2 सेशन लगाते हो इसके अपने बैटिंग के? सर बैटिंग के मैं रोज ही सेशन करता हूँ, मैं ओके 7 के 7 दिन बैटिंग करता हूँ, वेरी गुड यार और एवरीडे बैटिंग करता हूँ, 300-400 बॉल एवरीडे बैटिंग करता हूँ। ठीक है परफेक्ट। अब मैं एक्चुअली बात करने वाला था 2 टॉपिक्स पे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट और बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे लगता है इफ देयर इज एनीथिंग मोर डिसअपॉइंटिंग देन योर अंडर 14 ट्रायल, तो टेल मी कोई अब इससे बड़ा भी हार्ट ब्रेक थ्रू आउट योर करियर हुआ है, क्योंकि 8-9 साल एक बड़ा लंबा सफर है यार। सर मतलब हार्ट ब्रेक तो इससे ऊपर का आई थिंक नहीं हुआ, बट हाँ सर मैंने 16 के भी जब ट्रायल्स दिए थे, वहाँ पे मैंने रन किए थे। मेरे को अभी तक याद है, मेरठ में मैचेस हो रहे थे, कोई परी ग्राउंड था, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ पहली बार, जब मेरे को लगा कि शायद मैं ऊपर उठ रहा हूँ। और मैंने जब मैं कानपुर गया, मैंने सारा बच्चे देखे, और कम से कम 2000 बच्चे, सब अच्छे दिख रहे हैं, कोई हल्का नहीं है कि शायद कोई हल्की बैटिंग करता हूँ, किसी पे छक्के लगते हूँ। सर एवरीबडी वाज आउटस्टैंडिंग। वहां पर मेरा सर 3 राउंड्स क्लियर करने होते हैं पहले वाले से, मेरा सेकंड राउंड में नहीं हुआ। ओके बिकॉज मैं उतना पेसर्स पे उतना अच्छा टाइम नहीं करता था, ओके और वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और सर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शायद मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ कि मेरे पास बैकिंग नहीं थी या वो सब चीज़ नहीं थी। आई थिंक सर आई वाज नॉट द बेस्ट, ओके आई वांट लाइक इन वन ऑफ देम। good you're honest about it, you are aware about it and Yes, sir. you're accepting that also। बहुत सारे बच्चे हैं जो बस कहते नहीं मैं तो अच्छा खेलता हूँ, मतलब अच्छा खेलता हूँ, अच्छी बात है अच्छा खेलता हूँ, बट यू नीड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एज वेल टू ग्रो, राइट? तो वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हमने हार्ट ब्रेक की बात कर ली, डिसअपॉइंटमेंट की बात कर ली। नाउ टेल मी वन मोर थिंग कि एक ऐसी अचीवमेंट के बारे में बताओ, या कुछ एक ऐसा बेस्ट ऑफ द मोमेंट सो फार जिसकी वजह से सुशांत आज भी दोबारा ट्राई करने से घबराता नहीं और फिर से ट्रेनिंग जाता है एवरी सिंगल डे। कुछ तो ऐसा ड्राइविंग फैक्टर चाहिए यार सुशांत, मतलब कुछ तो लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं वो दिन देख लिया हो, या वो उस मुकाम तक पहुंच के चाहे थोड़ा सा पीछे वापस आ गए, बट टेल मी अबाउट दैट बेस्ट अचीवमेंट जिसकी वजह से सुशांत आज भी उतनी जोर लगा के ट्रेनिंग कर रहा है। सर ऑनेस्टली अगर अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट तो सबके रन्स के लिए होते हैं, टूर्नामेंट्स के होते हैं। लाइक अभी पिछले साल मैंने बहुत रन्स बनाए थे। ओके एलएसजी अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, नॉट जस्ट फॉर द अकेडमी। मैं जब वहाँ पे जयपुर भी गया था, ओके तो आई वाज द हाईएस्ट रन गेटर। उसमें सभी अंडर 19 के स्टेट प्लेयर्स थे, सभी के सभी। ओके मैंने बहुत अच्छे से आउटवर्क करा। मैंने कुछ शायद 3 मैचेस में 280 रन बनाए थे, जिसमें मेरी एक में 80 और दूसरे में 80, मतलब ऐसे सिमिलर रन थे। और वहाँ मैंने कहा कि मैं इनको 19 के बच्चों को इतनी इजीली आउटवर्क कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कुछ तो है मेरे में, राइट। मैं ऑर्डिनरी प्लेयर तो नहीं हूँ। सेकंड चीज जो मैं कहूँगा सर, मैं जब एलएसजी के वहाँ पे था, क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ पे प्रैक्टिस देख रहा था, तो सर मेरे को लगा कि मैं इनसे अलग हूँ ही नहीं। अच्छा मेरे को नहीं लगता कि मैं इनसे एक्चुअल में अलग हूँ। वही बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं, राइट मतलब सबका ना रिजल्ट सेम दिख रहा था मेरे को। ठीक है नेट सेशन हो रहा है, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, सबकी प्रोसेस में डिफरेंस है सर। जो सब प्रोसेस है ना सर, उसमें डिफरेंस है, रिजल्ट में कुछ नहीं है। ठीक है तो मेरे को लगा शायद मैं भी वहाँ स्टैंड आउट कर सकता हूँ, मेरे में भी है वो सर। तो यहाँ से मेरे को लगा कि यार I have to do something. ओके सो ये एक रियलाइजेशन क्या लो, एक सेल्फ चेक हो गया कि मेरे और इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक आई जस्ट नीड टू कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल बी देयर वन डे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आई थिंक प्लेयरों के साथ, ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं आया आज तक जो मुझे बोल रहा कि हमने ये दिन नहीं देखा। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी प्लेयर, इंजरी के बारे में बताओ, योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट इंजरी एंड हाउ डिड यू हैंडल योर इंजरी, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग अगर कुछ है तो वो है इंजरी, वो भी एक रेगुलर रगड़ने वाले प्लेयर के लिए। तो अपनी इंजरी के फेस को बताओ, और क्या इंजरी थी, कैसे था, इसके बारे में बात करो।
सर इंजरी मैं मानता हूँ एक एथलीट के करियर में ना सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक है। 3 साल आपको पीछे करेगा, दुनिया के ताने आपको सुनाएगा, आपके फाइनेंसेस खत्म करेगा। फाइनेंसेस जो आपके काम नहीं आने वाले आगे, आपकी बॉडी को लग रहे हैं बट आपके कभी काम नहीं आएंगे। एक बार को आपका डाइट या ये सब चीज काम आएंगी, बिल्कुल। फाइनेंसेस जो इंजरी में लग रहे हैं कभी काम नहीं आएंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है ठीक होने के लिए, अलग से अलग डॉक्टर्स, इनकन्वीनियंस। सर दूसरों की इंजरी मेरे को L4 L5 में बल्ज है स्पाइन में, और पिछले 3-4 साल से। अब मैं इसी फेज में लोगों की सुनता हूँ कि यार तेरे तो कमर में दर्द है, तेरे तो ठीक ही नहीं हो रहा, मॉक करते हुए। मैंने कुछ अच्छे प्लेयर्स से भी सुने, प्रोफेशनल प्लेयर्स से, अब इसका दर्द ठीक ही नहीं होता। अब सर उनको कैसे बताऊं, मैं अच्छे डॉक्टर्स पे जा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा रिहैब कर रहा हूँ, लेकिन जब वो ठीक हो ही नहीं तो मैं करूँ क्या? अब इतनी चीजें करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही तो सर उसमें मेरा कंट्रोल है ही नहीं। मेरे को सर इतने गंदे गंदे दिन गए, मेरे शिन स्प्लिंट्स और काफ में इतनी टाइटनेस रही है, टू बैक तक सर मैं वॉक नहीं कर पाता था, इतनी ज्यादा। अब मैं उस टाइम इतना चिड़चिड़ा हो गया, तो कोई मेरे से उल्टा बोल जाए ना कि भाई तेरी तो कमर ठीक नहीं हो रही, सर मैं लड़ने लगता था कि भाई तुझे नहीं पता। सही बात। तो सर और इंजरी तो सर मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स की सुनी है ना सर, करियर गए हैं लोगों के। बिल्कुल जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ सर जिंदगी में ना कभी किसी को इंजरीज ना हो। मतलब नॉर्मल इंजरीज हो गई कि टाइटनेस हो गई बॉडी में या फटीग है, वो तो है, बट सर इंजरी तो ऐसा फेज है ना, आपको मेंटली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बिल्कुल आपकी डेड कर देता है, जीरो कर देता है। तो आई वांट कि इंजरी तो कभी किसी प्लेयर को ना हो, ज्यादा इंजरी। तो मतलब इस इंजरी से कोप अप करने का आपका मैकेनिज्म अदर देन योर रिहैब और ये, इसके अलावा कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने सस्टेन कर लिया, और आई मीन जस्ट यू फॉलोड द प्रोसेस? आई थिंक सर ये ना मेरे को बड़े अच्छे क्रिकेटर ने बताई थी, ये मेंटली बहुत ज्यादा है। ये मेंटली बहुत ज्यादा है। अगर मैं मेंटली सोचूंगा ना मेरे को दिक्कत है, तो सर वो पूरे ना नर्वस सिस्टम में आपका कॉग्निशन ही ऐसे वर्क करेगा जैसे आपको प्रॉब्लम है। राइट। तो मेरे को जब कभी कभी मैं सोचता ही नहीं कि सर मेरे को इंजरी है, तो मेरे को फील ही नहीं होती। वेरी गुड। तो सबसे बड़ा बैरियर सर मेंटल बैरियर है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ, मैं वापस से उस चीज पे आ जाता हूँ जिससे हमने शुरुआत करी थी। इंस्टाग्राम पे यू आर वेरी वेरी फेमस विद योर जेन्युइन कंटेंट, राइट? तो मुझे ये बताओ कि ये ख्याल कि मैं चलो कंटेंट बनाता हूँ, ये शुरू कैसे हुआ? इसके बारे में बताओ। सर कंटेंट बनाना मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे को ना अपनी जर्नी दिखानी थी कि मैं यूपी में खेलूंगा कैसे। मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी थी। मैंने डे 1 से अपनी बैटिंग दिखाई, डे 1 से बताना स्टार्ट करा मैं ये कर रहा हूँ, इतना टाइम में ये कर रहा हूँ, बिकॉज सर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं 1 या 2 साल में खेलूंगा। ठीक है। तो मैंने अपनी बैटिंग और सर कब वो बैटिंग पैशन बनती चली गई, कंटेंट कब मेरा पैशन बन गया, हॉबी बन गई, डेली डालने की वो ऐसे नीड बन गई मेरी, उसको बॉडी को, मेरे को पता नहीं चला। और सर कंटेंट डे बाय डे मैं डालता गया और इम्प्रूव भी होते गए आई थिंक उसमें। और जब वैलिडेशन मिलती है तो यू गेट मोर इंस्पायर्ड टू डू दैट। सर वो तो बाय गॉड्स ग्रेस आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आईपीएल में भी जो कंटेंट कहते हैं भाई ये इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, इतना जेन्युइन कंटेंट भी हो सकता है। मतलब विदाउट टॉकिंग, मतलब एनी शिट और कुछ भी ऑफ क्रिकेट बात ना करके सिर्फ क्रिकेट का ऐसे कंटेंट बन सकता है। तो सर वो आदत बन गई फिर मैं कंटेंट बनाना। ठीक है। अब इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे 12-13 हज़ार फॉलोअर, कई रील्स तुम्हारी मिलियंस में जाती है, मैंने देखा है। इतना सब कुछ, इतना फेमस होने के बावजूद भी अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रैक करने की कोशिश जारी है और स्ट्रगल है। कैसा फील होता है इस बारे में? सर इट्स वेरी हार्ड, इट्स डेफिनेटली वेरी हार्ड। लाइक मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से सर मेरे को बहुत, मतलब मेरे को इंस्टाग्राम से फर्क पड़ता है, बट मेरे को क्रिकेट से ज्यादा पड़ता है। आप समझो जिस दिन मेरे को कभी ऐसी वीडियो डालनी हुई और सर मेरा मैच अच्छा नहीं गया, मैच में मेरे को दिख रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं सर ऐसे नहीं डालता दूसरे क्रिएटर्स की तरह कि मैं बहुत पहले की वीडियो कभी डाल दूं। मैं सर डेली जो करता हूँ मैं वही डालता हूँ शाम को 7 बजे से 11 बजे के बीच में। वेरी गुड। अब जिस दिन आपने मैच रन नहीं बनाया, आपका मूड खराब है, अब मैं उस दिन करूंगा ही क्या? ना मेरा मैच अच्छा गया, ना मेरा कंटेंट अच्छा गया, ना मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ना मैं रन बना रहा हूँ उस दिन। तो सर मैं मेंटली तो बिल्कुल फटीग ही हो गया। सही बात है। तो सर इंस्टाग्राम पे एवरी डे साथ में वीडियो डालना इज अ वेरी टफ जॉब। आई नो। बहुत लोग के मैसेज भी आते हैं कि भाई हम तो तेरी प्रैक्टिस बहुत देख रहे हैं, तो मैच देगा। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैच में वीडियो बनाना इज नॉट इजी। मतलब आपको अब मेंटली आपको गेम में रहना है, आपको फोकस तो गेम में करना है ना। आई मीन आपके गेम की वजह से इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के लिए गेम नहीं है सर। वही चीज मैं उनको कैसे समझाऊं ये चीज कि मैं छक्का इस बॉल पे नहीं मार सकता जस्ट बिकॉज़ मैं वीडियो में दिखाना है। सर मैंने 100 रन बनाए, 100 रन में सिर्फ एक छक्का बनाया और चौके मारे सारे, तो लोग उसका अप्रिशिएट करेंगे। जब तक लोगों को दिखेगा नहीं कि भाई ये तो छक्के मारता है और ये मैच में छक्के नहीं मार रहा 5-6, तो भाई ये प्लेयर अच्छा नहीं है। तो उस चीज का मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है सर। अब ये बताऊं कैसे वो समझ नहीं आता, बट इट इज अ टफ जॉब एंड बहुत कई बार डिसहार्टनिंग भी है, बड़ा डिससैटिस्फाइंग भी है, राइट?
कि यार इतने फेमस हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा खेलता है और मेरी वीडियोस अगर लोगों को पसंद आ रही है, अगर मिलियंस लोग तुम्हारी रील्स देख रहे हैं, दैट मीन्स के उसमें से बहुत सारे क्रिकेटिंग ऑडियंस है, उनको अगर तुम अच्छे लगे फिर भी स्टेट में भी क्रैक नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसी जॉब है जो मतलब मन मार के भी करना पड़ता है, राइट? ठीक है, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे फेमस हो, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे इतने फेमस हो और इतने बच्चे तुम्हें देखते हैं, क्या बच्चे तुमसे पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूं? क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैं इतने छोटे से इंस्टाग्राम बेस फैन बेस पे मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हम ये इतने साल के हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, क्या करें, आगे क्या करें? तो तुम्हारे को भी जरूर क्वेश्चंस आते होंगे बच्चों के, तो कुछ बताओ उसके बारे में। सर मेरे को ना दिन में कम से कम 20 डीएम आते हैं। मैं अपने डीएम्स रोज चेक करता हूँ एंड मैं सबका रिप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट, जो बिल्कुल ही मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं इसका मैं दे ही नहीं सकता। मेरे को मतलब एवरेज 7-8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लोग मेरे को वीडियोस भेजते हैं बैटिंग की, कोई नेट्स में अंडर आर्म ड्रिल कर रहा है, कोई पुल शॉट्स की ड्रिल कर रहा है, और सब मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया मैं क्या सही कर रहा हूँ। मेरे को सर एक चीज लगती है, लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, मतलब अपने क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। ओके एक बंदा मैंने देखा बहुत अच्छे पुल मार रहा था सर, मेरे से अच्छे पुल मार रहा था वो। ओके मैं पुल अच्छे नहीं मारूं लेकिन वो मेरे से अच्छा, और वो मेरे से पूछ रहा है क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा भाई तू मेरे से अच्छे पुल मार पा रहा है Wow. नेट्स में और तू मेरे से पूछ रहा है। तो सर मेन प्रॉब्लम इज अंडर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये क्रिकेट को आधे ज्यादा खत्म कर रहा है। अच्छा, मेरे को डेली मैसेजेस आ रहे हैं भैया मैं ठीक कर रहा हूँ। इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहना क्यों है सही बात कि है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? जब टेक्निक के बेसिस पे रन नहीं बनते तो हम इतना टेक्निक को लेकर सोच क्यों रहे हैं? राइट, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। ओके, बट मैं उनका डेली रिप्लाई करता हूँ, हाँ यार तू ठीक कर रहा है, एंड सर अगर कोई गलत भी कर रहा है तो मैं उसको बता दूंगी हाँ यार ये Very चीज तो गलत है। वेरी टेक्निक वाइज जो मैं कर पाता हूँ सर वो करता हूँ। सो सुशांत, टेल मी, इट इज सेटिस्फाइंग जब किसी बच्चे को हेल्प कर पाते हैं, जब किसी को सही सलाह दे पाते हैं, इज इट सेटिस्फाइंग फॉर यू? सर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग है वो, बहुत ज्यादा। मतलब जब बच्चे खुद से लिखते हैं ना, थैंक यू सो मच, हम आपका कंटेंट देखते हैं और हम आपको जेन्युइन मानते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। और मैं चाहता हूँ कि सर मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना कुछ गलत ना बता पाऊँ, इसलिए मैं कुछ गलत चीजें कभी प्रमोट भी नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मैं अब वापस इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने देखा कि आप यूपी के ही नहीं, इंडिया के कई अच्छे आईपीएल स्टेट लेवल क्रिकेटर्स के साथ प्रैक्टिस करते हो, राइट? और मतलब वन ऑफ द वेरी फेमस नेम स्वास्तिक चिकारा जैसे बंदे के साथ आप नेट शेयर करते हो और उनके साथ खेलते हो और उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, लर्न भी करते हो, अपनी चीज़ें भी शेयर करते हो। तो इतने सारे स्टेट प्लेयर्स के साथ, आईपीएल लेवल के प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कभी-कभी ये बुरा लगता है कि यार मैं इस लेवल तक के प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम ऑलमोस्ट समवेयर देयर, बट मैं फिर भी अभी तक स्टेट क्रिकेट में क्रैक नहीं कर पाया। तो इसके बारे में कैसे अपने आप को, हाउ डू यू मेंटली टेक दिस बैक? सर आई थिंक बुरा तो लगता है नो डाउट। उन प्लेयर्स के लिए मेरे को अच्छा लगता है कि Right. प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी बिल्कुल। बैटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट स्वास्तिक बट करण शर्मा भैया, समर सेठ भैया, वंश बेदी, सिद्धार्थ जून, बहुत प्लेयर्स हैं सर जिनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी है, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिस अभी करूंगा। तो सर मुझे उन्हें देख के समझ आता है कि हाउ हम्बल दे आर, हाउ गुड दे पीपल आर। मैंने पहली बार करण शर्मा भैया के साथ प्रैक्टिस की थी, उन्होंने मेरे को ऐसी बैटिंग की चीज बताई ना, मेरी बैटिंग पूरी टोटली डिफरेंट कर दी। क्या बात है। एंड मैंने उनको अलग से इंस्टाग्राम पे लिखा कि थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे को चीज बताई तो मेरी बैटिंग इज गेटिंग टोटली डिफरेंट। बट ऑन द अदर हैंड सर वो लोग खेल रहे हैं, मैं खेल नहीं रहा हूँ। तो मेरे को इस चीज का सर बहुत बुरा लगता है कि एवरीबडी इज प्लेइंग, आई एम जस्ट मेकिंग कंटेंट विद देम एंड नॉट प्लेइंग। बिल्कुल। बट सर वही बात है, मेरे को भरोसा बहुत ज्यादा अपने आप पे। आज आप इस पॉडकास्ट कर रहे हो, बट मेरे को लगता है अगले 2 साल में फिर करेंगे सेम पॉडकास्ट को, और तब आप कहोगे कि आज हम एक एक्चुअल में हम बड़े प्रोफेशनल प्लेयर के साथ इसने रन बनाया है। तो इट्स सर जस्ट सेल्फ बिलीव। मुझे कोई प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो खेल रहे हैं मैं नहीं, जस्ट सेल्फ बिलीव। शायद उन्होंने ज्यादा मेहनत करी है, मैंने कम करी है, राइट, लेकिन मैं उतनी मेहनत अब कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि मैं उनको करूंगा, कोप अप कर पाऊंगा उन चीजों। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, अभी एक कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बात करता हूँ क्योंकि तुम उनके साथ नेट शेयर कर चुके हो। मुझे बताओ क्या मेंटल, स्वास्तिक चिकारा 6 हिटिंग मशीन बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? उसके साथ नेट शेयर करने में क्या सीखा या क्या वो गैप नजर आया अपने में और स्वास्तिक चिकारा में जिससे लगा कि यार ये फील करना है तब भैया के लेवल का बन सकते हैं, या कुछ ऐसा सीखा हो जो शायद अभी तक, जैसे करण शर्मा के लिए आपने बताया, तो स्वास्तिक चिकारा से नेट शेयर करके उनके साथ ऐसा क्या सीखा जो लगा कि हाँ यार ये अभी मिसिंग था? सर आई हैड अ चैट विद स्वास्तिक ओनली, अभी पिछले हफ्ते हमारा सेशन था, बट उस टाइम वो चंडीगढ़ जा चुका था अपने उससे, तो हमारा सेशन हुआ नहीं, बट वी हैव प्लान्ड अप फॉर दिस वीक। ओके, बट फॉर स्वास्तिक आई हैव सीन ही इज गन प्लेयर, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, मैंने उसको हार्ड वर्क करते हुए देखा है सर। वो सर छक्के उस तरह मारता है ना, आप उसको भी छक्के मारते हुए देखा। अरे मैं बस क्या बोलूं सर वो एक ग्राउंड में, जब मैंने उनको स्वास्तिक भाई को तब रीच करा
जब वो कंटेंट बना रहे हैं थोड़ा बहुत बैटिंग का ना, ओके, तो मैंने देखा बंदा बीच ग्राउंड में खड़ा है पिच पे, कम से कम 200-300 बॉल पड़ी है, छक्के मार रहा है। मैंने कहा भाई इस बंदे के साथ कंटेंट बनाना पड़ेगा। एंड सर उससे पहले मेरठ मैवरिक्स में भी, यूपीसी में भी मैं जब प्लेयर्स को बहुत ज्यादा जानता हूँ, तो उनके साथ भी जब मैं सर्कल में रहा हूँ तो ही इज अ वेरी गुड मैन। एंड उनसे मेरे को एक चीज सीखने मिलती है भाई, उस बंदे को ना, स्वास्तिक को, क्रिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको कहीं भी देखोगे ना, क्रिकेट ग्राउंड पे आप देख लो, सिर्फ क्रिकेट की बातें करेगा सर, इतना कॉन्फिडेंट बंदा है ना वो। मैंने उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा देखा कि आज तो मैं रन मारूंगा, और बुरी तरह छक्के मारता सर वो। क्या बात है। उनके साथ भी अलग भी और भी प्लेयर्स है, करण शर्मा भी है। हाँ जी, उनको मैंने करण शर्मा यूपी के कैप्टन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके बारे में थोड़ा बताओ यार। आई मीन यूपी जैसी स्टेट के कैप्टन होने का मतलब है आपको करोड़ों में एक हो आप ऑलरेडी, है ना। तो उनके करण के बारे में थोड़ा बताइए। सर वो सीनियर मेंस में कैप्टन है। वाह। सियाद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इवन काशी रुद्रा जो यूपीपीएल में टीम है जी, उनके कैप्टन है। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, और मेरे को एक चीज मतलब पता है प्रैक्टिस कैसे करते हैं। पुरानी बॉल लेते हैं, पहली बॉल से छक्का मारने जाते हैं। और एक इंसिडेंट था, वो पहली बॉल पे ना मैं उनके जस्ट पीछे खड़ा था, तो पहली बॉल वो मिस तो कर गए थे साइड आर्म पे, बट वो आगे बढ़ के जैसे उन्होंने बैट फ्लो करा, मैंने कहा भैया ये क्या करा आपने? कहते भाई मेरे को इंटेंट से ये बैटिंग करनी है। उन्होंने पुरानी बॉल्स ली, 3 स्पिनर्स और 5-6 पेसर्स थे, और वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, और वो मेरे को सिखा रहे कि भाई तू ना पुरानी बॉल से बैटिंग करा कर। मैंने कहा भैया आप नई बॉल से क्यों नहीं करते? और सर विकेट पूरा ड्राई, विकेट सूखा हुआ, बॉल नहीं आ रही बैट पे, कुछ में एज लग रही है, कुछ शायद मिडिल नहीं हुई। सर क्यों? बिकॉज विकेट से बॉल ही नहीं आ रहा। ऐसे विकेट प्रैक्टिस करना, पुरानी बॉल से छक्के मारना। मैंने कहा भाई ये तो नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। और मैं उस दिन बहुत इंस्पायर हुआ करण भैया से, नो डाउट। सेम विद समरसेट भैया, जिस तरह वो प्रैक्टिस करते हैं, ओपन नेट सेशन में वो हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर, साइड आर्म को बोलते हैं भाई तू 150 डालेगा। अरे बाप रे। और उन पे जिस तरह उनका बैट फ्लो है सर, मैं उनको देख के लगता है मैं तो मेहनत ही नहीं कर रहा। इतनी गर्मी में उन्होंने एक बार मेरे को 12:30 बजे, 1 बजे भी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर था सर, पूरी टी शर्ट गीली, पूरा पैड, ग्लव्स, पूरा सब गीला, हेलमेट में पसीने पसीने, और बैटिंग कर रहे हो, सेम लेवल से छक्के मार रहे हैं। तो मेरे को इन लोगों से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि ये लोग अभी मतलब क्रिकेट सर्किट में हैं के भी इतनी मेहनत। सर एक तो कैप्टन है काशी रुद्रास के, करण भैया, समर्थ भैया टॉप स्कोरर थे पिछले साल पुरानी दिल्ली 6 के। ओके, तब वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है भाई तुझे कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कितनी प्रैक्टिस है भाई, कैसे पागलों की तरह प्रैक्टिस चल रही है बंदों की। और जबकि वो सर्किट में सर्वाइव कर रहे हैं। और सर वही, और दूसरी चीज कहाँ आती है, कुछ लोग बिल्कुल कम प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं यार हमारा तो हो नहीं रहा कुछ। भाई उन्होंने इनकी प्रैक्टिस नहीं देखी, और मैं प्रैक्टिस करता इसलिए कंटेंट में सब दिखाने के लिए भाई ऐसे होती है, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत चीजें हैं सर। नहीं कमाल है यार। आई मीन सी, मैं ये जेन्युइनली समझता हूँ कि स्पेसिफिक, वैसे तो सभी स्पोर्ट्स में कंपटीशन, बट इंडिया में क्रिकेट में अगर आपने स्टेट खेल लिया है, आप यूपीसीएल जैसी, यूपीपीएल जैसी लीग खेल पा रहे हो, अगर आप डीपीएल जैसी लीग खेल पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल के, आप ऑलमोस्ट आईपीएल लेवल के प्लेयर हो। बट वही वाली बात है, सही टाइम पे सही जगह क्लिक होना, और सही परफॉर्मेंसेज आना, और सही तरीके से मतलब कैच हो जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो काम करते हैं। बट मुझे पता है कि दिन रात मेहनत करते हैं, और इनका डिसिप्लिन ऐसा है कि आम आदमी के सुनने में भी शायद उसको यकीन ना हो कि ये ऐसा करता है, और उनको ये पता चले कि ये भी इंडियन ही खेले हैं और तब इतना डिसिप्लिन है। तो मतलब लोग, आम आदमी ये बात समझ नहीं सकता है। 100% बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत। आई मीन स्टेट खेल लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, और उसी पे सस्टेन करना, जो आपने बोला एक बात कि समर्थ के लिए और करण के लिए तुमने बोला कि वो टॉप लेवल पे खेल के बस वो भी वहाँ पे सस्टेन भी कर रहे हैं, उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो दैट्स अनबिलीवेबल, राइट? ट्रू सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगेन मेरे क्वेश्चन का आंसर समहाउ इसमें हो गया। मैं आई वांटेड टू आस्क के हाउ यू स्टिल कीप योर बिलीफ अलाइव कि हाँ मैं अभी खेलूंगा। 21 इज अ गुड एज, राइट? इट्स अ गुड एज, इट्स टफ प्लेस टू बी इन द क्रिकेट सर्किट, कि अभी भी अंडर 23 के लिए यू स्टिल हैव 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज। तो हाउ डू, मतलब व्हाट कीप्स योर होप अलाइव? सर 3 चीजें हैं जो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। गो फॉर इट। गॉड्स विल, जो मैं बहुत मानता हूँ। दूसरी मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ। तीसरी मेरी फैमिली बैकिंग। मैं मानता हूँ मेरे पास अगर फैमिली बैकिंग नहीं होती सर, मैं आज नहीं 2 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुका होता। बट थैंक्स टू गॉड कि मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे में खुद अभी अंदर ये ज़ील है कि मैं खेलूंगा। और मैं मानता हूँ कि भगवान अगर मेरे को क्रिकेट, सर मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, फिर कंटेंट मिल गया, लोग मेरे को जानने लगे, अच्छे प्लेयर्स जानने, मैं उस सर्कल में बैठने लगा, तो मे बी दिस इज
गॉड्स विल सर। एब्सोल्युटली। तो मेरे को लगता है मेरे को 3 साल और तो रगड़ना चाहिए अपने आप को, अगर मेरे अंदर है तो 3 साल तो रगड़ना चाहिए। एट 24 अगर कुछ नहीं होता है देयर विल नो पॉसिबिलिटी, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा। वेरी बट 24 तक तो सर आई हैव टू गिव माय 100%। एंड मैं बताऊं अगले 2 साल में हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे इसी भाई, तो 100% खेल करेंगे एंड आई एम ब्लेसिंग यू फॉर दैट। और हम लोग फिर ये अब 21 से 23 की जर्नी के बारे में बात करेंगे, इस बीच में कैसे क्रैक करा, ठीक है, और पूरे हार्ड वर्क को अच्छे से बात करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक आई मिस्ड इट, आई शुड हैव आस्क्ड इट एट द बिगिनिंग। तो मुझे बताओ कि ये मुझे पता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप 1 साल क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, और आप पिछले 8-9 साल से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हो और स्टिल ट्राइंग टू मेक इट। मुझे बताओ इन डिटेल फैमिली का सपोर्ट कैसा है एंड हु इज द मोस्ट सपोर्टिव इन द फैमिली? सर मैं मानता हूँ बिल्कुल सच बात है, अगर आपकी फैमिली श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर क्रिकेट को, तो सर आप 1 साल के बिल्कुल आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं बता रहा था सर, मेरे को डेली मैसेजेस आते हैं कि भाई मेरे को फैमिली इशूज़ है, उसमें मेरे को पढ़ के दुख होता है कि मैं क्या बोलूँ इनको। राइट। मतलब इनको रिप्लाई भी किस चीज़ को बोल के करूँ कि कोई बात नहीं यार फैमिली के अगेंस्ट। सर मैंने एक दो को तो ये भी रिप्लाई करा है, तुम्हारी फैमिली नहीं मानती मत खेलो, राइट। अपने लिए खेलो, फैमिली बर्डन मत करो बिल्कुल। अगर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। और अपने लिए सर मतलब मैंने जैसे कहा कि मेरी फैमिली की बैकिंग है मेरे पास। सबसे पहले सर पापा सपोर्ट करते हैं, बचपन से आज तक पापा ने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। पहले खुद मेरे को बॉल डालते थे सुबह सुबह, कभी सोसाइटीज़ में लड़ लेते थे कि बार तो बच्चा सर सुबह सुबह 6 बजे लग गए तो बॉल इधर उधर आवाज़, नेट फट गए वहाँ पे, जो टेनिस कोर्ट्स होते हैं सर वहाँ पे मेंटेनेंस में आते हैं वो तो चीज़ें, तो वहाँ लड़ते थे। वहाँ कोई वीडियो बना के भेज रहा है, कोई पापा को बोल रहा है यार ये तो सुबह सुबह लग जाते हैं। तो सर वहाँ तो पापा का बहुत सपोर्ट है, नो डाउट। मदर का तो सर रहता ही है बिल्कुल आपके घर वाइज से। एंड मैं मानता हूँ मेरे चाचू का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सर, क्योंकि जब भी मैं गांव जाता हूँ तो एवरी टाइम ही लाइक गिव्स मी 2 to 3,000 एवरी टाइम। एंड मैं उनसे पूछता हूँ क्यों करते हो, मुझे शर्म आती है सर, किसी के चाचू ऐसे पे कर रहे तो मुझे शर्म आती है सर। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जब हमारे टाइम पे हमें जरूरत थी ना, हमें किसी ने दिया नहीं, राइट, और हम नहीं चाहते तू अपनी एज में फील करे, राइट, इतनी क्रूशियल एज में। तो सर मेरे को वहाँ से भी, और जब भी सर होता क्या है, मैं जब यहाँ पर प्रैक्टिस करने जाता हूँ कार्तिक ग्राउंड में, K9 ग्राउंड है उनका, ओके, वहाँ प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो मेरी मौसी जी हैं सर, हैट्स ऑफ टू हर डेडिकेशन। सर उस टाइम से ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट खाना खा रहा था बीच में, जब तक मुझे लोअर बैक इंजरी नहीं हुई थी। ओके, बच्चों के लिए खाना बनता था, मेरे लिए खाना बनता था। क्या बात। मैं ट्रेनिंग से अगर 3 बजे आ रहा हूँ तो उठ के खुद खाना बनाती थी। एंड मेरे को खुद ऐसा लगता था यार कोई अपने बच्चे को ना होकर अपनी फैमिली के लिए से क्यों करता है। तो सर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वेरी नाइस। तो मैं ये बोलता हूँ सुशांत के ना, लोगों को प्लेयर दिखता है, लोगों को कोचेस दिखते हैं, फैमिली इतना सेक्रीफाइस करती है जिसकी कहने की कोई हद नहीं है। मैं बोलता हूँ कि खिलाड़ी बाहर खा नहीं सकता, डाइट पूरा मम्मी को देखना पड़ेगा। खिलाड़ी के मैचेस इतने होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बाप को ही ले लेके डोलना पड़ता है सब जगह, राइट। और आपका तो 8 घंटे का मैच है, आप तो खेल रहे हो, पापा क्या कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं बस देखे जा रहे हैं, है ना। तो उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो जर्नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी लेवल के प्लेयर हो, मैं बोलता हूँ अगर आप अच्छा ही खेलते हो ना, तो जरूर माँ बाप का फुल ऑन सपोर्ट होगा, तब आप खेल रहे हो, राइट। 100% सर। ठीक है, आपके फादर साहब का नाम बताएं। मैंने सर आपने मेरे उनका पापा का नाम सचिन त्यागी है और चाचा जी का? एंड मेरे चाचू का नाम नितिन त्यागी और दूसरे का विपिन चाचू है। तो मेरे को तीनों सपोर्ट करते हैं। जो मैंने बताया पापा का सर हमेशा से ही सपोर्ट है। शायद उनके अगर वो मेरे को सपोर्ट ना करते तो क्रिकेट तो मेरा बहुत पहले जा चुका था, क्योंकि मम्मी उतना नहीं करती थी स्टार्टिंग में। तो और मैंने उनको बताया, मेरे चाचू और जो मौसी जी उनका बताया मैंने कि वो मेरे घर में बहुत सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी। जो तीसरे हैं इज इन हैदराबाद, तो वो मेरे को कैसे सपोर्ट करते हैं चीजें बता के कि यार तू यहाँ पे ट्रायल दे, यहाँ पर अच्छी है पोस्ट, तू यहाँ पे ट्रायल दे। इज अ मैराथन रनर एंड ही इज इनटू Amazon, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। वेरी नाइस। तो वो मेरे को बताते हैं यहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं तो यहाँ ट्रायल दे। तो ऐसे ही मेरा घर बहुत सपोर्टिव है मेरे। और सर अभी तक मैं खेला नहीं हूँ तब सपोर्टिव है। आप सोचो खेल जाऊंगा। अब मैं इसके फॉलो अप क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। तो कभी सुशांत इस चीज का प्रेशर फील होता है कि यार पापा इतना सपोर्ट करते हैं, चाचा पूछो ही मत, वो अलग से वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे जिसकी जरूरत नहीं है, बट एक उनका मन है कि यार मेरा बच्चा, जब मैं था तब मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था, मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो, राइट। एंड मासी भी सपोर्ट करे, इस चीज का प्रेशर लगता है, कभी कभी फील होता है? सर 100%। अगर मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं कि मुझे बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल। अगर मेरे को फैमिली से इतना सपोर्ट है और तब मैं अगर आउटवर्क नहीं कर पा रहा तो सर वो प्रेशर नहीं, वो एम्बैरेसमेंट है मेरे लिए भी, राइट। एंड सर मतलब जब मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ मेरे को अपने लिए ज्यादा दुख नहीं, उनके लिए होता है जो मेरे को इतना बैक कर रहे हैं, राइट। तो सर डिसअपॉइंटमेंट और ऐसे स्ट्रेस तो इस चीज़ का रहता है कि मेरे परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा आउट ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। तो प्रेशर तो सर 100% है। परफेक्ट। आई वांटेड टू नो दैट बिकॉज मैं समझता हूँ कि
फैमिली की उम्मीद सिर्फ ये नहीं कि तुम कुछ अच्छा कर जाओ, या बहुत फैमिली को चाहिए बच्चा खुश होना चाहिए, और बच्चा कैसे खुश होगा? सेलेक्ट होके। हाँ जी। तो जिस दिन आप बन जाओगे तो आई थिंक तुमसे ज्यादा खुश ये सारे लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट करा है। 100% राइट, सर वो तो ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स डालते हो, ये कंटेंट इतना आसान नहीं है बना। लोगों को एक 90 सेकंड की या 60 सेकंड की रील दिखती है, इसके पीछे बहुत काम जाता है। कोई सही जगह पे रिकॉर्ड कर रहा है, कोई सही जगह पे आपको एंगल्स बता रहा है, और कोई धूप में आपके साथ वो कैमरा लेके खड़ा है। आप किसी को प्रोफेशनली हायर करते हो, या आप कैसे करते हो ये अपना कंटेंट बनाने में? किसका सपोर्ट है आपको? सर वैसे स्टार्ट तो मैंने खुद करा था, बट इनिशियली मुझे दिखने लगा कि कुछ शायद एंगल्स में मिस आउट कर रहा हूँ। तो मैंने सर कोई ऐसे प्रोफेशनल वगैरह तो हायर नहीं करा, बट मेरे मामा जी का लड़का है, शायद इतना नाम है उसका, तो वो Okay. क्रिकेट खेलता है। ओके, इज अ वेरी गुड ओपनर बैट्समैन। वेरी नाइस। कभी कभी सर अपने मैचेस छोड़कर, अपने कॉलेज छोड़कर, अपनी क्लासेस छोड़कर मेरे कंटेंट बनवाता है कि चल मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव सर। वेरी नाइस। एंड मेरे को शायद कोई कैमरामैन या उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज वो मेरी बहुत हेल्प करता है। वाओ। कभी भी एग्जाम तो चलो उसे भी नहीं छोड़ा, बट क्लासेस छोड़ के कभी किसी प्ले साथ सेशन है तो वो खुद, आज भी सर पॉडकास्ट पे बंदा, उसका कोई काम नहीं है, हाँ, बट ही केम विद मी कि चलता हूँ वाओ। रिकॉर्ड, या फिर ऐसे मतलब मेंटली तेरे को सपोर्ट मिलेगा। तो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मेरी बहुत हेल्प करता है। नॉट जस्ट थैंकफुल, लेट मी टेल यू, यू आर वेरी लकी आल्सो। ये आसान नहीं है किसी के साथ लगे लगे रहना, कोई मजा नहीं आता इसमें, है ना? इट्स अ टास्क, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, एंड इट कैन ओनली हैपन आउट ऑफ लव, और कोई रीजन नहीं हो सकता इसका, ये ध्यान दैट्स ट्रू रखना। सर। घर में फूट रहते हैं सबके, हम्म, सबके ऐसे घर में हाँ। लड़ाइयाँ रहती हैं, कोई नहीं और चाहता मामा कोई का ग्रो लड़का है करे। वो। सर क्यों चाहता है कोई ऐसे ग्रो करे, बट सर दिस इज एक्चुअल अ ब्लेसिंग फॉर मी। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस। यू आर लकी, यू आर लकी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, क्योंकि तुम ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखते होगे, इंस्टाग्राम पे भी बच्चे तुम्हारे पास आते हैं, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी, और अच्छा खेलने के बावजूद भी, और वो बच्चे अपनी जगह पे अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करके अच्छा खेलने के बावजूद भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नहीं बन पाते हैं, या नेक्स्ट लेवल नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, और क्या है ये रीजन? सर आपको क्या समझ में आया? सर फर्स्टली तो मैं बिल्कुल मानता हूँ क्रिकेट इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप गेम में फिट नहीं हो रहे हो, फिजिकली, मेंटली, फिटनेस वाइज, चाहे आपके कुछ भी हो, आपके घर में कुछ भी हो रहा हो, आपके बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, परफॉर्मेंस इश्यूज हो, कुछ भी हो, ये क्रिकेट सर ये सब चीज़ें नहीं देखता। राइट, ये बहुत हार्श स्पोर्ट है। बिल्कुल। और जो चीज़ मैं देखता हूँ सर, जो बन जाता हूँ नहीं बनता, मैं मानता हूँ सर लैक ऑफ फोकस। सर मैं दो सिनेरियोज पकड़ता हूँ इस चीज़ में। ठीक है। एक प्रोफेशनल पढ़ा जो खेल चुका है, एक और सर मैं दोनों को डिफाइन भी करूंगा। ओके। फर्स्ट मैं चुनता हूँ किसी आईपीएल प्लेयर को। अगर मैंने सभी प्लेयर्स को देखा है, ट्रेनिंग करी, घर गए, सो गए, खाना खाया, शाम को ट्रेनिंग करी, सो गए, उन्होंने 365 दिन करी, वो बन गए। वाओ। 3-4 साल मेहनत करी, बन गए। मैंने बहुत क्रिकेटर्स देखे सर ऐसे। ठीक है। जो नहीं बने, हम्म, उसका रूटीन बता दो। क्यों बता दो सर? वो भी चीज़ है, बंदा प्रैक्टिस करी, घर गया, सो गए, शाम को जिम करा, खाना खाया, सोया, आईपीएल देखा, सो गए, अगले दिन सेम प्रोसेस। उसने वो 365 दिन करी। दोनों में फर्क क्या है सर? एक एक्स्ट्रा सेशन एक का। एक एक्स्ट्रा सेशन का फर्क है, प्लस एक को पता है कि मैं फिट इन हो रहा हूँ सर्किट में। जिस दिन इस प्लेयर को, दूसरे प्लेयर को पता चलता है ना सर कि मैं फिट इन नहीं हो रहा हूँ, वहां पे सर प्लेयर मेहनत नहीं करता। किसी बंदे ने 5 साल खड़ा किया, एकदम मेहनत करी, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस को कम कर ही देगा। अब खेल क्यों रहा है वो क्रिकेट? बिकॉज पहली बात तो क्रिकेट छोड़ ही नहीं सकता। ओके। और दूसरी चीज सर, पूरी मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा मेंटली? क्योंकि उसको पता है उसका सिलेक्शन होगा नहीं। फिर वही चीज आ जाती है सर, वो इंसान के दिमाग में थॉट्स आते हैं, यार इसमें स्टेट में तो फेवरेटिज्म है, बैकिंग है, नेगेटिव थॉट्स, यहाँ वो प्रैक्टिस कम कर देता है सर। तो वहां मुझे लगता है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर बंदा फुल फोकस रहे ना सर, और 5 साल लगाए सर, वो कहीं तो खेलेगा। मैं नहीं कहता वो इंडिया खेले, कहीं तो खेलेगा ना। यूपी की लीग खेले ना, उड़ीसा की लीग खेले ना, किसी स्टेट की लीग खेले, वो कहीं तो खेलेगा। वेरी गुड। कोई प्राइवेट लीग खेलेगा, परफॉर्म करेगा, दिखेगा। राइट। और सर जो दूसरा बच्चा जो सिर्फ एक सेशन कर रहा है सर, वो तो सभी चीज कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। राइट। तो आप अलग कैसे हो? बिल्कुल। तो वहां तो सर बंदे को सफर करना पड़ेगा। बहुत हार्ड स्पोर्ट है सर, वो एक्सेप्टेंस वाली बात है। ठीक है, ठीक है। ओके, कंसिडरिंग जो आपने अभी एक्सप्लेन करा, मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आप कितना करीब यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, या जो भी कहो यूपी स्टेट लेवल क्रिकेट के, कितना करीब तक पहुंच के वापस आए हो? या अगर आज आपको लगता है कि आप कितने करीब तक पहुंच चुके हो, एक बार या एक या दो बार जब भी पहुंच, कहाँ तक पहुंचे हो यूपी क्रिकेट में, स्टेट लेवल क्रिकेट के लिए? सर मैंने पिछले साल 2 टीम के ट्रायल दिए थे, नोएडा किंग्स और गोरखपुर लायंस से। ओके, ये यूपी पीएल के हाँ, उत्तर प्रीमियर लीग प्रदेश के लिए। प्रीमियर लीग ठीक है। यूपीएल की बात है। वहां पे मैंने अच्छी बैटिंग करी थी। तो मेरी जब कोचेस से बात हुई थी तो मेरे को मैचेस मिलते, बट सर प्लेयर इतने होते हैं ना, आप सभी को बोल दोगे कि मैचेस मिलेंगे और उन्हें कुछ को ही मिलता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर 10 प्लेयर उसमें एक सिलेक्ट होना है तो 9 तो सर डिसहार्टनिंग होगी।
सर मेरे को वही एक मोमेंट लगता है कि मैंने बैटिंग अच्छी करी थी, हम्म। मैंने नोएडा किंग्स वाले ट्रायल में बैटिंग अच्छी करी थी, हम्म। बट सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नॉट इन योर हैंड। वही सर। अब अगर कोचेस को शायद नहीं लगा होगा कि शायद इसमें वो बात है, सही तो बात। सर उसके लिए आज प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि अगले 2 साल में तो आई विल बी देयर, आई विल बी इन द टीम। वंडरफुल एंड आई एम श्योर यू विल बी देयर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप जैसे ट्रायल्स पे गए और आई थिंक रीसेंट जो यूपीपीएल का ट्रायल था उसमें जाके कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देख के लगा हो यार ये, और किसी बढ़िया प्लेयर को देखा हो और फिर भी छक्के मारते हुए देखा हो लंबे लंबे और फिर भी उसका सिलेक्शन ना हो, तो उससे ये पता चल जाता है कि यार ऐसा नहीं कि मैं बुरा हूँ या मेरे में कमी है, लेकिन ठीक है शायद सही समय नहीं आया हमारा। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। सर पॉपुलेशन इतनी है ना क्रिकेट में, हाँ, सभी छक्के मार रहे हैं। मैं एक नाम बताऊं, दिनेश कुमार एक बंदा, ओके। उसने सर गोरखपुर के ट्रायल्स में रील डाली थी, हम्म। उस पर 1.5 मिलियन व्यूज है। अब वो छक्के मारते हुए देखना वाओ। सर, ऐसे वुड काटते हैं ना, हाँ, जैसे लिविंगस्टन है, इज अ हाँ, कार्केशियन ब्रीड, हाँ, वो तवे से छक्के मारता है। बिल्कुल। अब वो छक्के मारते हुए देखना सर, हम्म। इतनी बुरी तरह छक्के मार रहा था ना वो सर, हम्म। स्टैंड्स में छत के ऊपर से ऐसे छक्के मार रहा था। मैं उसमें मेरिट मैवरिक्स में मिला था, जब मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था कार्तिक की वजह से, मैं मेरिट मैवरिक्स के साथ था, ओके। और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे। ओके। तो मैं मैच देखने जाता हूँ, उनके प्रैक्टिस मैचेस, वहाँ उसको ट्रायल्स पे बुलाया था, ट्रायल मैच में हम्म। सर, उसने वहाँ ही 5 छक्के मारे एक मैच में। हम्म। अब सर कंपटीशन इतना है सही बात है। वहां पर सर, इतने ज्यादा प्लेयर्स है, वो भी सेम छक्के मार रहे थे, सर उसका हम्म। सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। बिल्कुल। हाँ, आई एम श्योर हुआ नहीं था, बट सर उसने कुछ आउट परफॉर्म करा बैटिंग था, आउट मतलब परफॉर्म देख कर के दिया लगा सर। कि यार ये खिलाड़ी तो उस लेवल का है, बट ठीक है नहीं हुआ, हाँ आज जी नहीं सर। हुआ कल हो जाएगा, बट ठीक है। सर वही, क्रिकेट तो बहुत हार्ड स्पोर्ट है बहुत ना हार्ड सर, स्पोर्ट है यार। बहुत लड़के खेलना है, आपका होगा नहीं होगा, आप चाहे आउटवर्क भी कर दो तब भी नहीं होगा, तो इसमें किसी की गलती नहीं है सर, ना मैं राइट, गलती किसी की मानता है इस चीज राइट, में। राइट। आई थिंक यू जस्ट हैव टू डू योर जॉब, हाँ है ना, जी जो आपने 365 डेज वाला बोला, एंड देन वेट फॉर योर राइट टाइम एंड बिलीव इन गॉड, राइट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि चलिए अब बात आता है, आपने इतनी बार अपने कॉन्वर्जेशन में कार्तिक भाई कार्तिक भाई कार्तिक भाई का नाम ले लिया है, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओजी फास्ट बॉलर ऑफ केकेआर कोलकाता नाइट राइडर, द आईपीएल बॉलर कार्तिक त्यागी। Interesting. बताओ पहले तो वो है कौन और तुम उनसे कैसे रिलेटेड हो, एंड क्योंकि उसने ही तुम्हारी क्रिकेट जर्नी भी शुरू कराई है, तो पहले कार्तिक त्यागी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो कौन है, हाउ यू आर रिलेटेड टू हिम। सर कार्तिक भैया इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। मतलब हमारे घर बहुत आस, मतलब पास पास ही, ऑलमोस्ट एक ही है, मतलब 50 मीटर पे घर है। एंड मेरे फैमिली में उनके बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, ऑलमोस्ट एक ही फैमिली है हमारी। कार्तिक भैया सर बचपन से मैं साथ हूँ। मैं जब 12 साल का था तब से, मैं 9 साल से 10-12 साल से जब साथ हूँ, और मैं पहले से भी उनको जानता ही था। ओके। बट उनके खेलने के टाइम पे जब उन्होंने 14-16 खेला, उस टाइम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सर। मैं अपने घर पे कम रहता हूँ, मैं कार्तिक के घर ज़्यादा रहता हूँ। वाओ, एंड सर उनकी मॉम डैड इतने अच्छे हैं, वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, जब भी जाता हूँ हमेशा मेरे खाना रेडी रखते हैं, क्या बात है। और हमेशा मेरे को पूछते हैं कि तू कैसा खेल रहा है, क्या चल रहा है। तो सर उनसे मेरा बॉन्ड मेरे भाई से ही बढ़कर है, उनसे क्या आज बात के लिए, मतलब बॉन्ड। वेरी एंड नाइस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कार्तिक भैया कि उन्होंने मेरे को बैटिंग सिखाई है, एंड मेरे को एक्चुअली क्रिकेट बताया है। क्या मेरे को बात है। एक्सपीरियंसेस 19 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बताया मेरे को। वाओ। मेरे को डेविड मिलर से बात कराई थी उन्होंने, अरे वाह। बस मेरे को मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा मिलर बोल क्या रहा है, हाँ। थोड़ी बहुत कहा, बट मेरे को सर, मैं एबी डिविलियर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हमारे मैच के बाद ना इतनी बातें होती है मेरी आज भी कार्तिक वैसे केकेआर की मैच के बाद बात होती है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो भी, नहीं होती तो भी। इस साल तो सर उन्होंने वैसे आउटवर्क करा है बहुत अच्छा आईपीएल में। और क्या स्पीड डाल रहा है यार, क्या स्पीड डाल रहा है, मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि इस फिजिकलिटी के साथ। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ना उनकी 2-3 साल पहले की जब वो पहली बार आईपीएल में पिक हुए थे तब की पिक्चर देखी है, और अब की ही श्रेडेड, उसने बहुत वेट लूज भी करा है, और क्या कमाल की कंसिस्टेंट स्पीड, तो कमाल है यार। आई एम वेरी अमेज्ड टू सी हिम। सर आई स्टिल रिमेम्बर हिज फेस, जब वो ऑक्शन में पिक नहीं हुए थे, बट वो तब भी जीटी के लिए ना वहाँ पे जीटी के लिए नेट बॉलर गए थे। ओके। तो 2-3 सेशन बाद वो रणजी ट्रॉफी के लिए आ गए थे। सर मैंने उस बंदे को ना 3-4 साल देखा है, जिस बंदे ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी हो ना, और वो सर्किट में ही ना रहा हो, डोमेस्टिक सर्किट में भी नहीं, आईपीएल में भी नहीं। मैं मानता हूँ सर, अगर उस टाइम कोई और होता ना, वो क्रिकेट ना खेलता। बट कार्तिक ने इतनी मेहनत करी ना सर, मतलब मैं दिल से चाहता हूँ भाई वो बंदा इंडिया खेले। क्या बात है। नॉट जस्ट कि वो मेरे भाई से ही बढ़कर है मेरे लिए, ना कि मेरा फेवरेटिज्म है कि वही खेले, बट सर जो मैंने मेहनत देखी है ना, आई हैव नॉट सीन द मोस्ट लाइक मोर हार्ड वर्कर देन हिम। तो वो ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ग्रेट। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी चीज पे होने वाला है कि क्योंकि कार्तिक ने एटलीस्ट एक रोड मैप आपके लिए बना दिया है कि भाई ऐसे 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 करते हैं तो एटलीस्ट आईपीएल तक पहुंचते हैं, डेफिनेटली ही विल रीच टू सीनियर इंडियन टीम, बट क्या उसके दिखाए हुए रोड मैप से आपको और थोड़ी उम्मीद बन जाती है कि हाँ यार बस मुझे ये करना है, भैया जो कर रहे हैं बस इसी लेवल का हार्ड वर्क करना है, देन पहुंच जाऊंगा। क्या इस चीज से सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई कार्तिक भाई ने एक स्टैंडर्ड तो सेट करा हुआ है यार?
आई एम श्योर सर बहुत ज्यादा जो उन्होंने मेरे को पूरा गेम ही बताया हुआ है। वहां जाएगा, ऐसे फील्डिंग होती है, ऐसे फ्लड लाइट्स में तेरे को नई बॉल से फील्डिंग कराएंगे, तेरे को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने अच्छे बॉलर्स मिलेंगे, नेट में तेरे को इतनी बैटिंग करनी है, मैच में तेरे को ऐसे करना है। तो आई एम श्योर सर वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज सेट करता है। अब लेकिन प्रॉब्लम सर वहां पे है ना कि इस चीज को प्रोसेस को फॉलो करने में ये नहीं हो पाता। आपको जो चीज आईपीएल में मिल रही है ना, आप वो सिनेरियो अपने लिए क्रिएट कर ही नहीं सकते। आप वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट केस सिनेरियो नहीं कर सकते। बस आईपीएल का सिनेरियो आप नहीं क्रिएट कर सकते सर। वहां पर मेरे को लगता है कि आई एम लैकिंग, जो मैं खुद भी मानता हूँ कि वो आई एम लैकिंग। सो यू नो कि कहाँ पे कमी है, तो उस पे काम करोगे, डेफिनेटली काम कर रहे हो, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने पहले भी बोला, लड़कों को पता ही नहीं कि उनकी गलती कहाँ हो रही है। जब तक गलती नहीं पता करोगे, सुधारोगे कैसे, और फिर कैसे नेक्स्ट लेवल के तैयार होगे। तो ठीक है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लोगों को ऐसा लगता है, और ये सारी दुनिया भी सुनती है, कि अगर यार सुशांत का भाई कार्तिक त्यागी आईपीएल खेल रहा है, इंडिया अंडर 19 खेला हुआ है, और आप बहुत सारे प्लेयर्स को और भी जानते हो, और उसके थ्रू काफी प्लेयर को मिलते हो। लोगों को लगता है जब तुम इतने सारे लोगों को जानते हो ना, तुम्हारा क्रिकेट में घुसना बड़ा इजी हो जाएगा, और उल्टा यहाँ पे सुशांत की हालत खराब है मेहनत कर करके। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। मतलब मैं तो मानता हूँ कि अगर आपके पास एक बड़ा भैया ऐसा ना जो आपको चीजें बता रहा है क्रिकेट के बारे में, सर मैं सीधी चीज बताता हूँ, मैंने भैया से बोला भैया मेरे को ट्रायल्स पे प्लीज किसी से बोलो कि भाई इस बंदे को वॉच आउट करो। मैंने बस देख लो, बस देख लो, कोई 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 सपोर्ट नहीं, बस आप पार्शियलिटी मत करो, बट जस्ट लुक एट हिम। हाँ बिल्कुल पार्शियलिटी कुछ नहीं, बस आप किसी को बोलो कि आप इसको देखो, इस बंदे में दम है। सर भैया ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भाई मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे मैं गया हूँ सर कार्तिक, अगर मैं आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊंगा ना, अंडर 14 में साइकिल से रेलवे स्टेशन जाते थे वो, वहां से मेरठ जाते थे, और सर शाम में सुबह निकलते थे 6 बजे, शाम को 8 बजे घर आते थे सर। मेरे को अभी तक याद है, बताओ। एंड ट्रेनिंग आज उनकी देख लो, आज तो बहुत चीजें बेटर हो गई हैं पहले से। आज जिम के उनकी फैसिलिटी है, राइट, घर पे पूरी डाइट की फैसिलिटी है। उस टाइम डाइट का नहीं होता सर, उस टाइम पे बोलर्स को डाइट मिल गया खा लिया उसी टाइम से सर। आज के दिन में मैं देखता हूँ ना, सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, सीधा जिम करते हैं, जिम के बाद बॉलिंग करते हैं, घर आते हैं तो रिकवरी के लिए ना आइस रिकवरी जो होती है सर, आइस बात वो करते हैं, रात को सोने से पहले फिर पूजा करते हैं, सुबह फिर 8 बजे उठते हैं और सेम रूटीन फॉलो करते हैं। क्या बात है। उन्होंने सर आज तक मेरे सामने ट्रेनिंग जिंदगी में मिस नहीं करी। क्या बात है। इतने गंदे मोमेंट्स भी मेरे को याद है कि फैमिली में हैपनिंग हो जाती है। ओके। तो उस टाइम कार्तिक फैमिली में ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हुई थी जो दादी को लेकर हुए थे उनके। मैंने उनको रात को फोन करा, 2 बज रहे थे, तो हम बात जैसे सर लेट नाइट ही करते हैं हम, तो मैंने बात करा था कार्तिक वैसे कि सब ठीक है अभी, आप ठीक हो? तो कह रहे हाँ यार आई एम वेरी फाइन। तो मैंने उनसे बोला कि आप कर क्या रहे हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कहते मैं जिम में हूँ। सर जिस दिन वो हुई है चीज़, वो उस दिन बंदा जिम में है। सर आप उनकी डेडिकेशन को मैच ही कैसे करोगे? जो बंदा कुछ फील ही नहीं कर रहा, आप उसकी डेडिकेशन को मैच कैसे कर सकते हो? अगर सर हमारे भगवान न करे आपके हमारे साथ हो, सही बात है, आप बहुत दिन नहीं करोगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं करेंगे। और सर वो रात को बंदे 2 बजे जिम से कॉल कर रहे हैं। क्या मैंने कहा यार क्या कर रही है, तो आप कल भी कर सकते थे। कहते ट्रेनिंग नहीं मिस कर रही भाई। क्या बात, नहीं कर रही तो नहीं कर रही। जो आपने भी बोला ना, जो कार्तिक का रूटीन आपने बताया, मैं भी एक प्लेयर को बहुत क्लोजली देखा है और उसी लेवल की ट्रेनिंग करते हुए देखा है। एक प्लेयर है मनी ग्रेवाल, अगर आप जानते हो, दिल्ली से है ना। तो डीपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर रहते हैं वो, पिछले सीजन में तो रहे, मुझे पता है। बट मैंने उसको, क्योंकि आप जो आपने नजरों से देखा वो मैंने भी नजरों से देखा हुआ है। इतना मेहनती लड़का वो है, और इतना साफ दिल का, और इतना प्योर उसकी मेहनत है जिसकी कहने की हद नहीं। और मैंने उसको देखा है, मैं उसके इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। वो 3:30 बजे गुरुद्वारे पे होता है, 4 बजे जिम पे होता है, 6 बजे जब लोग सोचते हैं कि चले जाएं सेशन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, वो अपनी ट्रेनिंग के बाद रिकवरी पे चला जाता है, और फिर लोगों का खत्म करने से पहले वो वापस ट्रेनिंग पे होता है। तो कमाल की उसकी डिसिप्लिन, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप अभी बोल पा रहे हो। और इतनी जबरदस्त फिजिक सब कुछ होने के बावजूद वो भी अभी आईपीएल जैसी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बट हाँ, वो दिल्ली सर्किट में बहुत फेमस है, रणजी प्लेयर है, बहुत फेमस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल का डिसिप्लिन होता है तब आप क्रिकेटर बनते हो। तो मेरी नजरों में एक रोड मैप जो है वो मनी ग्रेवाल का है। मनी ग्रेवाल भैया को सर मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। ओके। और मेरी रिसेंटली उनसे बात भी हुई थी। अरे वाह। तो मेरी उनसे बात हुई कि भैया यार एक ना पॉडकास्ट शूट करते हैं, बिकॉज आप बहुत फेमस हो दिल्ली के सर्किट में। अच्छा। तो कभी कभी मैं ऐसे क्वेश्चंस वाला भी सर शूट करता था अपने कंटेंट के लिए। तो मैंने भैया से बात करी तो ही वाज रेडी। वो कहते हैं यार अभी शोल्डर में तो इंजरी है, मैं कर नहीं सकता बॉलिंग, ऐसे सेशन नहीं कर सकता, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हम शूट करेंगे। उसके बाद वो शायद रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हो गई थी। तो रणजी ट्रॉफी शायद उन्होंने सारे मैचेस खेले, बैंगलोर वगैरह चले गए। हाँ जी, हाँ जी।
बट सर मैं उनकी स्टोरीज देखता था, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, बंदे सुबह 4:30 बजे स्टोरी लगाते एवरी डे यार 3:30 बजे गुरुद्वारे की स्टोरी, बिल्कुल 4:30 बजे सर जिम की एक मिरर सेल्फी डालता हूँ ऐसे आई नो करके एवरी डे। सर इतनी टफ चीजें कर रहे हैं ना क्रिकेटर्स आज के टाइम में, मैं खुद सोचता हूँ कि भाई बंदे कर क्या रहे हैं, कर कैसे रहे, कैसे कर रहे हैं, क्यों 4:30 बजे, मतलब जो जिम हो सकते हैं 6 बजे, बट सर उनका मेंटल बैरियर तोड़ने के लिए सुबह 4:30 बजे जिम, फिर बॉलिंग, तो सर इट्स वेरी टफ। very tough and he is a good example to the young cricketer मैं बोलूँगा, young player for any sport but specifically in India cricketers के लिए he is a very good example। जो सर बोलते हैं ना कि यार हम मेहनत तो करते हैं बट होता नहीं, आप वो ये वाली मेहनत करो। गैप यहाँ पे है, जो मनी जैसे बच्चे हाँ। मेहनत कर रहे हैं, जो कार्तिक जैसे लड़के मेहनत कर रहे हैं, ये गैप है, ये अब इनकी मेहनत देखो, मेहनत देख लो, इसको फॉलो कर लो तो you'll do something, you'll get something। वही सर, बच्चे ग्राउंड आते हैं, बॉलिंग करते हैं, घर जाते हैं, कहते हैं मैंने आज दम से बॉल डाली। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस तो देखो, इनके सेशन देखो आप, तब आपको समझेगी मेहनत होती क्या है। वेरी ठीक है, चलो अब इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेयर्स को क्लोजली देखते हो और आप अपर सर्किट में हो, अब आप मिडिल या लोअर सर्किट में नहीं हो, तो कोई यूपी के 3 से 4 खिलाड़ियों के नाम बताओ जो तुम्हें लगता है कि भैया आज नहीं तो कल ये लड़कों का आप नाम सुनोगे यार, ये है उस लेवल के लड़के। सर वैसे तो ना यूपी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब मैं उनके बारे में ही बता पाऊंगा जिनसे मैंने बात की एग्जैक्टली, जिनको पर्सनली देखा है, जाना है या सामने खेलते हुए देखा है। मतलब रन्स तो सबने ही बनाए हैं, बट जो मैंने देखा है, मैंने स्वास्तिक को देखा, स्वास्तिक चिगारा को, इज अ वेरी गुड बैट्समैन सर, एंड आई एम श्योर वो तो आईपीएल में भी था 2 साल, बिल्कुल प्लेइंग नहीं मिली, बट इज अ वेरी गुड बैट्समैन। करण शर्मा भैया, अभी वो मैंने उनको सर स्टोरीज वगैरह दी, मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं सर प्रवीण आमरे के साथ। अच्छा ठीक है, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों? अपनी बैटिंग फिक्स करने के लिए। वो भी एलएसजी में थे सर, 3 साल पहले उन्होंने 2 मैचेस भी खेले थे। बाकी मानता हूँ सर एक विजय कुमार है। क्या है विजय कुमार? विजय कुमार सर फास्ट बॉलर है, वो अभी केकेआर में नेट बॉलर है। मैं उसको मानता हूँ कि आई थिंक ही विल आउट वर्क यूपी सर्किट से। एक है सर आराध्य आराध्य को मैं भी जानता हूँ उनको सर, मैंने आराध्य को बहुत टाइम से देखा है एंड मेरी अच्छी खासी बातचीत होती रहती है आराध्य से भी। सर मैंने देखा है बहुत बैटिंग करता है, वेरी हार्ड वर्किंग, और वो बहुत बैटिंग करता है, जो बोल रहा है बहुत बैटिंग करता है, मैंने भी देखा हुआ उसको। सर मेरे को लगता है वो नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज सर ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर सर। और साथ में और भी प्लेयर्स जैसे माधव कौशिक भैया हो गए, प्रशांत वीर, रिंकू भैया और कार्तिक सर, ये तो एलीट प्लेयर्स हो गए। बट बॉलिंग में मेरे को लगता है कि आकिब खान इज अ वेरी गुड बॉलर, उन्होंने तो सर मुंबई इंडियंस में भी अपनी परफॉर्मेंस दी है एज अ नेट बॉलर। तो आई थिंक दे आर वेरी गुड प्लेयर्स सर। अब क्योंकि हम बहुत कुछ क्रिकेट की बात कर चुके हैं, तुम्हारी सारी जर्नी की लगभग हमने बात कर ली है, अब मुझे बताओ व्हाट इज नेक्स्ट बिग थिंग फॉर सुशांत त्यागी? क्या किस गोल को सुशांत टारगेट करके रोज मेहनत कर रहा है? सर मेरे सिर्फ 2 गोल हैं। मेरे को ऐसे लालच नहीं है क्रिकेट में कि मेरे को इतना माना। सर मेरा पहला जो मेरा क्रिकेट का कंटेंट का है, ठीक है, क्रिकेट में तो मेरा सर सबसे बड़ा गोल है, मेरे को एक बार लीग खेलनी है। मेरे को कम से कम 2 सीजन मिले, मैं परफॉर्म करूंगा। अगर सर परफॉर्म करता हूँ, मैं खुद हाथ जोड़ लूंगी, मेरे में शायद है ही नहीं वो क्रिकेट वाली बात, मेरे को एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। बट सर अगर परफॉर्म करता हूँ, मैं बिल्कुल चाहूंगा मैं लीग से ऊपर भी जाऊँ, मैं ऑक्शन में जाऊँ, बिकॉज सर मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट की कंटेंट, बट मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि तू खेले। बिल्कुल, और वही एक जो सर वो जो बैरियर क्रिएट हो रखा है ना खेलने का, मैं चाहता हूँ कि मैं लीग खेलूं। अगर परफॉर्म नहीं करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, फेयर है, बहुत फेयर है। क्रिकेट शायद नहीं है, बिल्कुल ठीक, बट मैं सर करता हूँ अगर परफॉर्म 2 साल, तो मैं चाहता हूँ मेरे भी ऑप्शन ना आए, 2 में नहीं 3 में नाम आए सर। बिल्कुल, तो ये क्रिकेट में मेरी मैनिफेस्टेशन है जो कि सर हो मेरे लिए। दूसरी सर मेरे को ना सेकंड चीज जो मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट में क्रिएटर बनूं विद प्लेइंग क्रिकेट। I'm sure this is not easy. It's going to take a lot of very effort and difficult. time. ये बहुत टाइम लेने वाला है, बट मेरे को लगता है सर मैं ये अचीव कर लूंगा। वेरी गुड, तो दिस इज माय मैनिफेस्टेशन। वेरी नाइस, ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। अब मुझे बताओ, क्योंकि तुम क्रिकेट के साथ साथ एक ऑप्शनल चीज जो कंटेंट क्रिएशन कह रहे हो ये कर रहे हो, बट तुम बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हो जो अपने क्रिकेट के साथ कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये बात उन लड़कों के लिए जो उस मुकाम पे जहाँ से या तो बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, और ऐसे तुम्हें पता लाखों करोड़ों बच्चे हैं, क्या 1-2 ऑप्शन बच्चों के लिए हो सकते हैं कि वो यार ये कर सकते हैं साइड एज अ पार्ट टाइम जॉब या फिर एज अ पार्ट टाइम करियर, वो आगे देख सकते हैं इस चीज को क्रिकेट के साथ रहते हुए या क्रिकेट के आसपास रहते हुए? क्या वो 2-3 ऑप्शन बच्चों के लिए हो सकते हैं कि वो उससे कुछ पैसे कमा पाए, अपनी अपनी क्रिकेट की जरूरतें पूरी कर पाए और आगे जाके अपना फ्यूचर भी देख पाए उससे? सर अगर ऐसे बिल्कुल रेशनल ग्राउंड से बात करें, तो जी बिल्कुल, क्रिकेट अगर आपने सिर्फ क्रिकेट खेला है ना और आप क्रिकेटर नहीं बने, आपके लिए सर लाइफ बहुत हार्ड होने वाली है। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा, जो कि सर सब जानते हैं। बिल्कुल,
मैं मानता हूँ साथ आपने अगर पढ़ाई करी है तो दैट मीन्स आपने कोई ना कुछ चीज तो अच्छे कर रहे हो। आप क्रिकेट भी नहीं खेलोगे कहीं तो आप जाने वाले हो। बिल्कुल। एंड सर अगर स्पोर्ट्स में ही ऐसी बात करें कि क्रिकेटर ना बन के भी क्या कर सकते हैं, आई थिंक सर जो बेसिक जो टर्म है आप कोच बन सकते हो। राइट। उसके लिए भी सर आपको कम से कम मैं मानता हूँ सर अगर आपने बीसीसीआई लेवल ICC लेवल नहीं करा है तो भी सर आपको कम से कम 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कोच, ताकि आप बच्चों को सिखा पाओ। बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज सर आपको ना फिटनेस की, न्यूट्रिशन की नॉलेज, और ये सर सब तभी चीजें हो सकती है जब सीरियस हो क्रिकेट को लेकर। राइट। जब आपने क्रिकेट और को आपने 8-10 साल रगड़ा हुआ है। जब सर आपने 8-10 साल क्रिकेट खेलना, आपको ये चीजें आनी चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है, जिम क्या है, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हो, देयर आर मेनी थिंग्स सर। बट वो तब है जब आपने अगर पढ़ाई नहीं करी ना, तो क्रिकेट में तो आपको मन से 10-12 साल देने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते आप क्रिकेट में भी टाइम नहीं दिया। बिल्कुल। अगर तब नहीं दिया तो लाइफ फिर तो इट्स अ वेरी टफ इट्स अ लाइफ वेरी टफ टाइम सर। तो आपको बिजनेस ही है। सोचना पड़ेगा। ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ सुशांत, प्लेयरों से, ठीक है, स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स से मैं बात करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है 7-8 घंटे मांगता है दिन के, ओवरऑल कंसिडरिंग योर रेस्ट, रिकवरी, योर 2 सेशंस एंड योर फिटनेस एंड एवरीथिंग। सो मैं लोगों को बोलता हूँ अगर पढ़ाई लिखाई कर लेता है कोई, तो पढ़े लिखे आदमी का कुछ ना कुछ तो जॉब लगी जाएगी, कम की ज्यादा की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर बच्चा सिर्फ खेल में चला गया ना, इट्स अ बिग गैम्बल सर इट्स अ बिग इट्स अ गैम्बल। वेरी बिग गैम्बल। ये जानते हुए भी कि अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर 100 पढ़ाई कर रहे हो तो 80% चांस है कि कुछ ना कुछ नौकरी कर लोगे, छोटी बड़ी इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्रिकेट में प्रोबेबिलिटी 0.0001% है, उसके लिए भी बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग गैम्बल फॉर द फैमिली आल्सो, राइट? इट्स द बिगेस्ट है ना? गैम्बल सर। इट्स अ बिगेस्ट गैम्बल। आई ठीक है, एग्री। ओके। आई थिंक सुशांत, मेरे को जितनी भी चीजें आपसे पूछनी थी, आई एम काइंड ऑफ डन विद दैट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि आज एक ऐसी बातें हुई हैं, एक ना मैच्योर क्रिकेटर वाली बातें निकल के आई हैं। अब हमने और भी प्लेयर्स से बात करी है, हम कोचेस से बहुत बात करी है, बट एक मैच्योर क्रिकेटर्स की बातें हमें निकल के आई हैं, और आई थिंक बच्चों को बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। एंड मुझे लगता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल अचीव करोगे तो हम फिर से दोबारा 2 साल नहीं, चाहे 1 साल में हो जाए, हम फिर से बैठेंगे और आपके इस बीच की जर्नी के बारे में बात करेंगे। 100% सर। और राइट। विद दैट मेरे को आज इतना अच्छा लगा कि मैंने सर पिछले कितने सालों में क्रिकेट की ऐसी बातें नहीं की है कि दिल खोल कर बता सकूं कि ये क्रिकेट है। राइट। जो कंटेंट से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ सर आप बहुत ही अच्छी चीज कर रहे हो पॉडकास्ट थैंक करके। यू। बिकॉज आप एक्चुअल में चाहते हो कि मतलब आप चाहो तो किसी प्लेयर को ला सकते हो, आप मनी राइट। ग्रेवाल भैया से बात करके जी। उनको ला सकते हो। जी। बट सर जो आपने चीज जो कर रहे हो कि जो क्रिकेट नहीं खेला उसकी क्या फीलिंग्स है, राइट। उसका भी कोई स्टैंडर्ड है बिल्कुल। जो आज प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं बचा। जी। तो उसको मतलब आप ज्यादा करने के लिए उतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक एंड यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, मैं ये पॉडकास्ट आज कर रहा हूँ। थैंक यू सो एंड आई मच। थिंक मैं आगे भी इस पॉडकास्ट पर जरूर आऊंगा 100% कुछ आओगे। खेल कर, तो आप कहोगे 100% आओगे। अब ये प्रोफेशनल प्लेयर बन चुका है। तो सर दिस इज 100%। वेरी गुड वर्क सर। Thank Thank you you so so much much. for coming on the podcast, and what you said is very very important for us. मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं इतनी एफर्ट करके कुछ कर रहा हूँ एंड वो प्लेयर को एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज माय पे बैक, आई मीन दिस इज द रिजल्ट दैट आई वांट, और ये बड़ा सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपर सर्किट में देखने वाला हूँ, एंड देन विल मीट अगेन एंड विल टॉक अबाउट Thank you so फर्दर। much ठीक sir. है, थैंक Very यू सो मच, grateful. गॉड Thank you ब्लेस so यू, much. गॉड ब्लेस यू, शाबाश।